नेहा, वादा करो तुम कभी सादगी नहीं अपनाओगी। मैं तुम्हें हमेशा लाल जोड़े में ही सजाज्जा देखना चाहता हूं, समझ गई। अनिल का अनुरोध अजीब सा था। उसके युवा पति की इस वक्त यह कैसी मांग है? अनिल की लड़खड़ाती आवाज उसके कानों में देर तक गूंजती रही और उसके साथ ही डॉक्टर की बात भी। नेहा, आप अनिल से आखिरी बार मिलना चाहें तो? एक लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती? पति को खोने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वह कर दिखाया जिसकी दाद हर कोई देने लगा था। आखिरी बार शब्द उसकी रूह को कंपाने के लिए काफी थे। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनिल अस्पताल से सकुशल घर आ जाएंगे। वह उनके मनपसंद लाल जोड़े में उनका स्वागत करेगी, मगर अफसोस कि अब किसी चमत्कार की कोई गुंजाइश शेष नहीं रही। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अनिल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह सुनकर एक बार को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपनी ही जगह पर जम गया। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो भरी जवानी में पति का साथ छूटने को सामान्य तरीके से ले? आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था कि तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। ओह, आज की तिथि का वह बेसब्री से प्रतीक्षा करता था। उसने फटाफट अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह अपना वादा भला कैसे तोड़ सकती है? बाद में जो भी हो, फिलहाल अपने पति को खुशी खुशी विदा करेगी। उसने अपना कबर्ड खोला तो सामने ही लाल जोड़ा टंगा दिख गया। एनिवर्सरी नजदीक थी तभी तो अनिल ने उसके लिए ड्राई क्लीन करा कर रखा था। जाने कहां से साहस आया और 16 श्रृंगार कर तैयार हो गई। कार की चाबी उठा ली और निकल पड़ी। अटलांटा शहर बहुत बड़ा तो है नहीं। लोग मुड़मुड़ कर उसके लिबास को देख रहे थे, पर उसे तो जैसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रास्ते में 4 सिग्नल पड़े, सबकी अजीब नजरें चुभती रहीं। लोगों को उसका लाल रंग अटपटा लग रहा था। जहां ग्रे, नीले व काले कपड़े ही ज्यादा से ज्यादा पहने जाते हैं, सफेद रंग सुहाग की निशानी हो, वहां सुर्ख लाल रंग का जोड़ा और इतना सारा सोना पहने कोई कार चलाता दिखे तो अचरज होना स्वाभाविक ही है। यह कहानी अटलांटा स्थापित एक इंजीनियर की है जो मूल निवासी आंध्र प्रदेश के एक गांव का था। वहां के लोग शादी ब्याह अक्सर रिश्तेदारों के बीच निपटाते हैं ताकि जगह, जमीन, सोना सब घर का घर में ही रह जाए। नेहा की मां ने भी ऐसा ही रिश्ता देख रखा था। अनिल रिश्ते में नेहा का मामा का लड़का लगता था। उसने इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। जब कैंपस सिलेक्शन से जॉब लग गई तो घर वालों ने उसका ब्याह नेहा के साथ तय कर दिया। परिवार वालों ने सोचा कि बार बार आना जाना क्यों करना है, आया है तो दुल्हन को लेकर ही वापस जाए। दूल्हा 25 का और दुल्हन मात्र 18 वर्ष की। वैसे तो यह विवाह की उम्र नहीं थी, पर नेहा की मां को यह रिश्ता बेहद पसंद था, सो कर दिया। देखने दिखाने वाली जोड़ी थी दोनों की। प्यार उतना तो था ही जितना किसी भी नवयुगल में होता है। कमसिन नेहा में हया गजब की थी जिस पर अनिल दीवाना हुआ जा रहा था। दिन के 12 बजे की शादी थी। सारे रिश्ते नातेदार जमा थे। ऐसे में सबके सामने ही उसका गुस्ताख सहचर हथेली दबा बैठा। पहले तो वह सकुचाई और भी ज्यादा खुद में सिमट गई तो अनिल ने ही पहल की, सुनो, कयामत ढा रही हो। वादा करो आज के दिन हर साल सुहाग का लाल जोड़ा ही पहनोगी, एक ही जोड़े में पूरी जिंदगी बितानी होगी। बड़े कंजूस हो, उसने ऊठा गुस्सा दिखाया। नए कपड़े खरीद लेना, जो दिल करे पहनना, पर मुझे यह दिन और ये यादगार पल हमेशा ताजा रखने हैं। तुम्हें इसी रूप में बिल्कुल ऐसे ही करधनी और बाजूबंद के साथ सजी धजी देखना है। तब से नेहा हर साल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर सजती थी और पति आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा करता था। आज उसे अपने श्रृंगार में एक वेदना नजर आ रही थी। आखिरी बार दुल्हन बनने की वेदना। आंखों में काजल जरूर था मगर सीने में तूफान उठ रहा था। आंखें स्नेह में सजल नहीं थीं बल्कि दुख से पनीली और चिंता से अंगारे बरसा रही थीं। उसे बार बार स्वयं पर ही क्रोध आ रहा था और एक ही ख्याल कि वह भारत क्यों गई। न वह जाती और न ही अपने साथ यह जानलेवा बीमारी लाती। मार्च 2022 की बात है। उसकी मां जोरों की बीमार पड़ी तो अपनी मां से मिलने की व्याकुलता को रोक नहीं पाई। कोरोना के समय जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थीं तभी उसकी मां बीमार हुई थी। ऐसे में जैसे ही फ्लाइट की सुविधा शुरू हुई उसने मां के आग्रह पर अनिल से जिद कर अपने लिए विशाखापट्टनम का टिकट बनवा लिया। बच्चे समझदार थे। मां के बिना भी उन्होंने अपना ख्याल रख लिया, पर नेहा के बिना अनिल का दिल नहीं लग रहा था। उसे वापस बुलाने के लिए रोज ही फोन करता, कब आओगी? इतने दिनों बाद आई हूं तो थोड़े दिन और रह लूं। अपना वादा नहीं निभाओगी? कैसा वादा? शादी की वर्षगांठ पर सुहाग के लाल जोड़े में साथ होने का वादा। अरे हां, टिकट भेज दो। और वह 20 मार्च को लौट आई, मगर भारत से नेहा अकेली घर नहीं आई। उसके साथ कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी आ गया था।
संभवतः एयरपोर्ट पर संक्रमित हुई थी। घर आने पर 1 से 2 दिन में कुछ स्वस्थ महसूस करने लगी, पर अनिल के सिर में जोरों का दर्द होने लगा। हॉस्पिटल जाने पर टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पहले मामला नियंत्रण में ही था, मगर इधर 2 दिन पूर्व अनायास हालत बहुत खराब होने लगी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट आया ही नहीं था तो उससे लड़ने में डॉक्टर भी अक्षम थे। उनके पास भी इस वेरिएंट की कोई सही दवा नहीं थी। धीरे धीरे अनिल के शरीर के भीतरी अंग खराब हो रहे थे। जब ठीक होने का कोई आसार न दिखा तो नेहा को फोन किया गया। फोन का रिसीवर हाथ में लिए ही वह जमीन पर बैठ गई थी। कैसे क्या करेगी? पति अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है। बच्चों का जीवन अधर में है। घर का लोन भी सिर पर है और ऊपर से उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। लेकिन इस हाल में भी उसकी आंखों में अनिल और उनसे किए वादे को पूरा करने का जुनून था। जल्द ही गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो वह झटके से बाहर आई। अस्पताल का स्टाफ बाहर ही खड़ा मिला। उसके पीछे पीछे ही कमरा नंबर 101 में पहुंची, जहां अनिल दरवाजे पर टकटकी लगाए उसकी राह देख रहा था। दोनों के नैन मिले। 12 बजे की सुई जैसे वे फिर से एक साथ थे। आंखों में पूरा वैवाहिक सफर नाच गया और वे दोनों फिर से युवा हो उठे। अनिल कमजोर हो चुका था, पर यत्नपूर्वक मुस्कराया, मानो आंखों ही आंखों में धन्यवाद दे रहा हो। कुछ पल ठहर से गए थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में न जाने और कितने जन्मों के वादे कर लिए थे। एक दूसरे को और भी स्नेह व साहस से नवाज दिया था, क्योंकि बाहर आने के बाद नेहा बिल्कुल नहीं रोई। पति जाती जाती नजरों से ही अपनी अर्धांगिनी को हिम्मत दे गया, जो साथ रहकर उसे देता। नेहा को भी यह संतोष था कि अपने छोटे से वैवाहिक जीवन में उसने शायद ही अनिल की किसी बात का मान न रखा हो। आखिरी विदाई भी ऐसे दी जैसे सैनिक की पत्नी पति को युद्ध की रणभेरी पर वीरगति के लिए भेजती है। हाँ, वह वाकई कोई वीरांगना ही थी। बाहर आते हुए लोगों पर नजर पड़ी, उनकी नजरें आश्चर्य से खुली थीं। विदेश में रह रहे जोड़ों के बीच उनकी चर्चा जोरों पर थी। क्या ऐसी होती हैं भारतीय स्त्रियां जो सदा सुहागन जीती हैं और अपने सुहाग का मान रखते हुए समग्र जीवन समर्पित रहती हैं? घर आई तो भावुक बच्चे पिता को साथ न पाकर बुरी तरह टूट गए। उसने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, बस वर्तमान में जीना है। तुम्हारे पिता हर पल को खुशी से जीने की कला सिखा कर गए हैं। हम उनकी बताई राह पर ही चलेंगे। जितना रोना है आज ही रो लो। आज के बाद कोई नहीं रोएगा। सब अपने हिस्से की श्रद्धांजलि स्नेहपूर्वक देंगे। यह याद रखना कि वे कहीं नहीं गए हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। आज से मुझे ही अपना पापा समझना। नेहा ने आंखों ही आंखों में जैसे अनिल को खुद में समा लिया था। पहली समस्या घर के लोन की थी। एक बार की किश्त तो वहां के हिंदुस्तानी मित्रों ने जुटा कर दे दी। इसके बाद परिवार की ओर से किसी प्रकार का आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि रिश्तेदारों ने बहुत जोर दिया कि वह वापस आ जाए, मगर अनिल के बिना भारत आकर नई शुरुआत करने से बेहतर था वहीं रहकर संघर्ष करना। वह अनिल की विधवा बनकर सहानुभूति नहीं पाना चाहती थी, बल्कि उसकी सच्ची संगिनी बन उसके अधूरे कार्य पूरे करना चाहती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि उसके बच्चे बिल्कुल वैसे ही पलेंगे और बढ़ेंगे जैसा अनिल चाहते थे। एक तो इस घर में उसे अनिल की उपस्थिति का एहसास होता था और दूसरे वहां अवसर ज्यादा थे। उसने दिनरात मेहनत किया, बच्चों के स्कूल में काम की, गर्मी की छुट्टियों में सुपरमार्केट में सेल्स व सफाई संबंधित काम किए, खाली वक्त में भी घर में नहीं रुकी। जब भी अवसर मिला डॉलर कमाए और इस तरह घर के लोन की दूसरी किस्त देने में सक्षम हुई। कुछ और पैसे जमा हो गए तो साथ ही साथ ऑनलाइन कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगी, जिसके आधार पर अनिल के मित्रों की मदद से नौकरी पाने में आसानी हुई। बेटी ने भी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। बेटा अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से करता रहा। कुछ समय की कड़ी मेहनत रंग लाई। सभी जानने वाले उस पर गर्व करने लगे। रिश्तेदारों के बीच उसकी हिम्मत की चर्चा होने लगी कि कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए उसने अपने बच्चों को संभाला और यह साबित कर दिया कि कोई लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सचमुच उसका लाल जोड़ा ही उसकी प्रेरणा बना था। सुहाग खोने के बाद भी उसके पति के प्रेम ने उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, आप सबको इस कहानी को सुनकर सीखने के अलावा हिम्मत बरकरार रखने की भी प्रेरणा मिली होगी, और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी कहानी लाऊं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। रखने।